चिटफंड कंपनी साई प्रसाद के डायरेक्टर को 170 साल की सजा सुनाई गई। जी हां, और 9,35,000 का जुर्माना लगाया गया। जस्टिस संजय कुमार शाही ने चिटफंड कंपनी साई प्रसाद के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को 170 साल की सजा सुनाई। साथ में कर्मचारियों को भी 5-5 साल सश्रम की सजा दी गई है। आपको बता दें, चिटफंड कंपनी ने वहां तो 1 करोड़ 35 लाख का मामला है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जाल वाली स्कीमें बनाई और कम समय में दोगुना और लंबा निवेशकों को अतिरिक्त एजेंटों को कमीशन देने का झांसा देकर ठगी के जाल में फंसाया और भोले भाले निवेशक फंस गए। जिसके बाद जब पैसा देने का नंबर आया तो निवेशकों की गाढ़ी कमाई लेकर भापकर की कंपनी और चीज़ें 9-2-11 हो गई और कंपनी की ब्रांच पर ताला कर दिया गया। साई प्रसाद के कितने निवेशक ज़मीन पर आपके आसपास होंगे, भटक रहे होंगे, जिनको उम्मीद की लहर दिखेगी। आगे हम बताएंगे इन कंपनियों पर कैसे कार्रवाई के बाद पैसा भी मिल सकता है। आपका अगर जानने वाला कोई परिचित साई प्रसाद का ठगा गया है तो उस तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वो पूरे मामले को समझ सके। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भी साई प्रसाद के पीड़ित पहुंचे थे और अपनी आवाज़ रखी थी। हालांकि मध्य प्रदेश के सीहोर में जस्टिस शाही ने आरोपी को निवेशकों की संख्या के हिसाब से सज़ा सुनाई है। इस मामले में भापकर को कुल मिलाकर 170 साल सज़ा हुई है और 9,35,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी भापकर को 250 साल की भी सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन यहां अलग अलग सीहोर ब्रांच के कर्मचारियों को भी सश्रम 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस चिटफंड कंपनी ने गरीबों के पैसे को कम समय में दोगुना करने का झांसा दिया और जीवन भर की कमाई लेकर पल भर में डुबो दिया। जैसे तैसे जमा करने वाले लोगों ने कंपनी से कंगाल होने के बाद कुछ दिन आश्वासन पर आश्वासन देखा और उसके बाद शिकायत की। बहरहाल ऐसे मामले में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई भी होती है और आदमी अलग अलग सक्षम कानून उपभोक्ता फोरम तक जाते हैं। अगर आपका भी पैसा फंसा है तो सक्षम न्यायालय में जाकर वर्ष 2019 के तहत केस दर्ज कराइए। इनकी जहां जहां संपत्तियां होंगी उन्हें सीज करके नीलाम किया जाएगा और जितनी भी रकम रिकवर होगी शिकायतकर्ताओं में उनके पैसे के हिसाब से दी जाने का प्रावधान है। ऐसे ठगों से सावधान रहें और कोई भी चिटफंड कंपनी हो आपको कार्रवाई की ज़रूरत है। चलिए आपको हम बताते हैं साई प्रसाद ने किस तरीके से लोगों को अपनी भोली भाली और पूंजी स्कीमों के जाल में फंसाया और पैसा लेकर 9-2-11 हो गए। जानकारी मिली कि गरीब लोग अपनी रकम को इधर उधर ब्रांचों में जाकर समय बेकार न हो इसलिए नहीं जमा कराते थे और गांव में छोटी छोटी रकमों को पूंजी स्कीमों के जरिए जमा कराया गया। 5 साल से कम समय में दोगुना, उसके बाद अच्छा खासा ब्याज की अलग अलग स्कीमें थी और निवेशक इसी झांसे में आया और जमा कराने वाला आसपास का एजेंट था। खैर, एजेंट तो किसी न किसी कंपनी में पहले काम करते थे, मोटा उससे ज़्यादा कमीशन मिला तो यहाँ चले आए, लेकिन उन्हें जाँच परखने की ज़रूरत थी। जब कोई भी कम समय में ज़्यादा निवेशकों को लौटाता है या कमीशन देता है तो जाहिर सी बात है वो स्कीमें पूंजी होंगी और सेबी के तहत क्या मान्यता है बहुत कुछ आम आदमी नहीं जानते। खैर, जो फंस गए, लेकिन इससे सबक लेकर आगे बचने की ज़रूरत है। लेकिन जब यहाँ पर लोगों का लाखों रुपया जमा हो गया, यूँ कहें करोड़ों, तो अन्य ब्रांचों की तरह यहाँ भी छापा यानी ताला मार कर कंपनियाँ और इसके कर्मचारी 9-2-11 हो गए, पैसा लेकर इधर उधर हो गए। जब ऑफिस पहुंचे तो उन्हें सच्चाई का पता चला। लोगों की पहलों तरह से ज़मीन खिसक चुकी थी। लोगों की गाढ़ी कमाई, किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने बेटे की शादी के लिए, किसी ने अपने सपनों का आशियाना, किसी ने बीमारी के इलाज के लिए, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था, सब डूब गया। उसके बाद सीहोर कोतवाली के लोग 2016 में FIR दर्ज कराते हैं और इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 420, 409, 120B और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग धारा 6 निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर बाला साहब भापकर, जो महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है, उसने दीप सिंह वर्मा, राजेश उर्फ चेतन नारायण परमार, लखन वर्मा, जितेंद्र कुमार वर्मा समेत साल 2009 से लेकर 16 के बीच प्रणयंत्र रचा और सीहोर के आसपास के गांवों का निवेशकों का पैसा
लगवाया और उसके बाद समय पर फरार हो गया। बांदा समेत यूपी के बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां के निवेशक हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी पीड़ा रखते मिले थे। आपको अन्य लोगों की बातों को समझना है और आगे मामले को किस तरीके से जागरूक होकर सभी जब एक होंगे और एक मंच पर आवाज़ उठाएंगे, जो लोग पीड़ित हैं वो भी इस मंच पर आकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम आगे ट्वीट या अन्य माध्यम से आपकी बात को आगे भी पहुंचाएंगे, यानी वीडियो भी लाएंगे, जहां भी जो भी चिटफंड से पीड़ित है वहां तक लोगों को आवाज़ पहुंचाए। एकता में ताकत होती है और ये ताकत हर फ्रॉड को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी है। अगर आज आप फंसे हैं, खामोश रह जाएंगे, तो कल कोई और फंसेगा। हित में और कानून को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए एक सबक है कि ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई कराए और अपने पैसे को भी इनकी संपत्तियां सीज कराने के बाद सुरक्षित प्राप्त करें। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी। कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।